एक और रूप जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाना। जब भी आप मेडिटेशन लगाते हैं तो आप में एक सकारात्मक ऊर्जा पनपती है और जो नकारात्मक ऊर्जा है वो अपने आप दूर चली जाती है। यानी कि मेडिटेशन एक तरीके का मस्तिष्क का प्योरिफिकेशन होता है। अगर आप इसे रोज करते हैं तो आप डिप्रेशन से बच सकते हैं और डिप्रेशन से जो है कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। आजकल हम देखते हैं कि अपने आसपास कई सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और वो अपनी लाइफ में बहुत बड़े कदम ले लेते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है खतरे में पड़ जाती है। बिल्कुल, और मेडिटेशन करने के लिए जरूरी है हमें उसकी कुछ टेक्निक्स पता होना। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं हमारे फिटनेस सेगमेंट की ओर और गहराई से जानते हैं हमारे मेडिटेशन के बारे में। दर्शकों, गुड मॉर्निंग एमपी के फिटनेस सेगमेंट में स्वागत करती हूं मैं विदुषी आप सभी का। दर्शकों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि भाई शारीरिक तौर पर हमें स्वस्थ रहने के लिए योग, प्राणायाम, ये सब चीजें करनी पड़ती है, लेकिन जब जब बात आती है मानसिक रूप की, जी हाँ दर्शकों, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने की अगर बात आती है तो हमें किस चीज से जुड़ना चाहिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मेडिटेशन यानी ध्यान के बारे में। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के एक्सपर्ट लक्ष्मी नारायण तिवारी जी। सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि मेडिटेशन के बारे में लोग अलग अलग विचारधारा रखते हैं, अलग अलग कुछ भ्रांतियां भी हैं, तो मेडिटेशन के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा गहराई से बताएं। मेडिटेशन के बारे में कई तरह के विचार हैं, कई तरह के दर्शन हैं जी, कई तरह की प्रक्रियाएं हैं और सभी अपनी अपनी प्रक्रियाओं को बेहतर होने का दावा करते हैं जी। और निश्चित रूप से हर प्रक्रिया किसी न किसी तरह का परिणाम, किसी न किसी तरह का प्रभाव जरूर देती है और उसके प्रभाव परिणाम सकारात्मक होते हैं। मैं जिस प्रक्रिया को फॉलो करता हूँ वो बेहद सरल, सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है जी। ध्यान का जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, ध्यान का सीधा सीधा अर्थ यही है जहाँ आपका मन शांत हो जाए। यदि हमारा मन शांत है तो हमारा जो शरीर है उसकी क्रियाओं को विश्राम मिलता है जी। जितना ज्यादा आपका मन शांत होगा उतने ही ज्यादा आप क्रिएटिव होते हैं जी। उतनी ज्यादा आपकी मानसिक क्षमता बढ़ने लगती है। क्या कहा जा सकता है कि विचारों से अगर हम परे हो जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या निश्चित मेडिटेशन रूप से विचारों के परे जी या विचारों के बियॉन्ड जाना ही ध्यान की प्रक्रिया है। क्योंकि आजकल जिस तरह से हम हमारी भागती और दौड़ती जिंदगी है, दिनचर्या बहुत ही कामकाजी हो गई है लोगों की, तो अक्सर इस दिनचर्या में क्या हो जाता है कि विचार बहुत ही ज्यादा, विचारों का ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो मेडिटेशन उस चीज से निकालने में लोगों की मदद कर सकता है। निश्चित रूप से जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो वही होता है जो हम दिन भर काम करते हैं जी। उसका प्रभाव हमारे सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ता बल्कि मन पर भी पड़ता है और गहरे मन पर पड़ता है। अच्छा। जितनी भी बीमारियां होती हैं आज जो हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं, 80% जो बीमारियां हैं वो आपकी साइकोसोमेटिक होती हैं। अच्छा। इन बीमारियों का मूल कारण आपका तनाव होता है, यानी कि मानसिक बीमारियां, स्ट्रेस होता है। नहीं, मानसिक बीमारियां नहीं, पहले बीमारियों का जो कारण है वो हमारा तनाव होता है। इन बीमारियों का परिणाम हमारे शरीर में घटित होता है। जैसे आपका हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, इंसोम्निया है, आपका कार्डियक अटैक है, ये जितने भी आपकी बीमारियां होती हैं उनके पीछे स्ट्रेस की बड़ी भूमिका होती है। अच्छा। और स्ट्रेस से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसके लिए सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज या सिर्फ योगासन ही पर्याप्त नहीं होता है। उसके लिए हमें मानसिक स्तर पर कुछ करने की जरूरत होती है। ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप जो हमारे तनाव का जो गहरा प्रभाव हमारे अंदर बैठा होता है उन प्रभावों को निकालने के लिए ध्यान आपका प्रभावी माध्यम है। अच्छा। जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे आप उतना ज्यादा अपने तनावों को गहरे तक निकाल पाएंगे। अच्छा, बात अगर की जाए बेनिफिट्स की, तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं मेडिटेशन के? पहली बात, आप चूंकि मन से ध्यान करते हैं, मानसिक प्रक्रिया है ध्यान, तो पहला परिणाम आप ये पाएंगे ध्यान को करते हुए कि आपका मन शांत हो जाता है। जब आपका मन शांत हो जाता है तो आपके शरीर को भी गहरा विश्राम मिलता है। अच्छा। तो मन के साथ चूंकि माइंड का कनेक्शन है और माइंड में आप देखें, मतलब आपका जो ब्रेन है, तो ब्रेन की एक्टिविटी पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। आपकी जो ब्रेन की अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, ये जो ब्रेन वेव पैटर्न है, इनमें बहुत बड़े सकारात्मक परिणाम साइंटिस्टों ने पाए हैं। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आपका जो लर्निंग एबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाती है। आप
आपका कॉम्प्रहेंशन बढ़ जाता है, आपकी एनालिटिकल क्षमता बढ़ जाती है, आप बेहतर तरीके से किसी चीज़ को ग्रहण कर पाते हैं, मीन्स आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है। अच्छा। आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि अगर बच्चे भी अगर मेडिटेशन को अपनाते हैं तो उनके कंसंट्रेशन में वृद्धि हो सकती है। निश्चित रूप से ध्यान का सबसे बड़ा परिणाम ये है कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। स्टूडेंट्स को इसमें बहुत मदद मिलती है। जी, बात अगर की जाए कि टाइमिंग की बात की जाए या ड्यूरेशन की बात की जाए तो कितनी देर तक मेडिटेशन किया जा सकता है? मेडिटेशन के लिए आप दिन में 2 बार आप कर सकते हैं और उसके लिए कम से कम 10 मिनट आप समय दें। और एक सामान्य स्थिति भी अगर हम दे सकते हैं तो 15 से 20 मिनट तक आप अगर समय दें ध्यान के लिए तो काफ़ी बेहतर होता है। अच्छा, तो वक्त क्या रहेगा, सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त, किसी भी वक्त किया जा सकता है? हाँ, मेडिटेशन हम दो बार कर सकते हैं, जिसमें आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं। और अगर जगह की बात की जाए तो जगह किस तरह की जगह होनी चाहिए? बेहतर होता है कि यदि आप घर पर करते हैं तो शांत जगह होनी चाहिए, शांत वातावरण चाहिए जो कि आपका मन किसी और भटके नहीं। क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि आपकी आंखें बंद होंगी, आप शोर के प्रति उदासीन होंगे, तो आपको ऐसे किसी परिवेश में ध्यान नहीं करना है जहां से आपका मन इधर उधर भटके। आपको शांत जगह पर ध्यान करने की जरूरत होती है, या खुले में भी कर रहे हैं तो भी आप करें। और ध्यान जब आप कर रहे हैं तो आपका पेट खाली होना चाहिए। अच्छा। आप ध्यान नहाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, और यदि आप बिना नहाए हुए भी करते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट बाद आप नहाएं, आप स्नान करें। अच्छा, तो कुछ सावधानियां हैं जो हमें ध्यान से पहले बरतनी चाहिए। निश्चित रूप से। अच्छा, अगर कहा जाए कि मेडिटेशन जो है एक तरह से सोशली, मेंटली और हमें इमोशनली अटैच करता है, मतलब इससे हमें इन चीजों में भी फायदा मिलता है। निश्चित रूप से। सामाजिक रूप से भी हम वृद्धि कर जाते हैं, इमोशनल रूप से भी हम ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, कहा जा सकता है। आपका इमोशनल लेवल है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, हर स्तर पर आपको मेडिटेशन मदद करता है। आपका जो सोशल बिहेवियर है वो नेचुरली इम्प्रूव होने लगेगा, आप प्रसन्न चित्त रहेंगे, आपका व्यवहार दूसरों के साथ बेहतर रहेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे। क्योंकि कई प्रकार के जो आपके फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं आज की जो आधुनिक लाइफ स्टाइल है उसमें आप देखेंगे कि आपका ये जो कॉमन बीमारियां हैं, इन कॉमन बीमारियों में आपका डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अनिद्रा है, ऐसी बीमारियों में, बहुत सारी बीमारियों में आपको मेडिटेशन बहुत ही प्रभावी तरीके से हेल्प करता है। इन बीमारियों को सामान्य करने में आपको बहुत मदद करता है। यदि बीमारियों के कारण अभी से जन्म ले रहे हैं उन कारणों को भी नष्ट करता है। तो सर, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से मेडिटेशन सिखाते हैं, आपकी क्या टेक्निक है? देखिए, ध्यान के बारे में बहुत सारे लोग बागों के मन में तरह तरह के विचार और धारणाएं हैं, क्योंकि बहुत सारा कुछ वो पढ़ते लिखते हैं, सुनते रहते हैं दूसरों से। बिल्कुल। ध्यान के बारे में बहुत कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आ गए हैं जो ज्यादा व्यवहारिक नहीं है या ज्यादा प्रभावी परिणामदायक नहीं है। क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि ध्यान एक बहुत ही बड़ी चीज लगती है कि लोग सोचते हैं कि ध्यान कैसे करें, योग मुद्रा में बैठे हैं या साधु सन्यासी की तरह ध्यान करा जाए। तो क्या ध्यान इतनी बड़ी चीज है? लोगों का जो सोच है, क्या वो सही है? देखिए, ध्यान का अपने आप में महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ध्यान दुनिया की सबसे सरल चीज है। इसे बहुत ही हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के आपके धार्मिक या किसी भी प्रकार की आस्था या किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको करने की तकनीक पता होनी चाहिए, और वो तकनीक आप सिर्फ ट्रेंड टीचर से आप हासिल कर सकते हैं। बेसिकली जो ध्यान के बारे में जो अधिकतर जो प्रचलित है या लोगों के मन में जो धारणाएं हैं वो 2 तरह की हैं कि क्या मेडिटेशन एक कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है कि ध्यान, क्या आप अपने माइंड को किसी आईब्रो के मिड में फोकस कर रहे हैं या आप किसी पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं। ध्यान, मेरा ये मानना है कि ये ध्यान का जो तरीका है यह ठीक नहीं है, या ये ज्यादा प्रभावी नहीं है, ये ज्यादा परिणाम लेवल नहीं कहा जाएगा। जी। कंसंट्रेशन हमारा परिणाम होता है मेडिटेशन का, ना कि कंसंट्रेशन की प्रक्रिया ध्यान नहीं है। मेरा ये मानना है, क्योंकि विचारों से परे जाने के लिए ध्यान का सीधा सारी ध्यान प्रक्रियाओं का एक ही लक्ष्य है, कैसे हम विचारों के परे जा सकते हैं, विचारों के बियॉन्ड जा सकते हैं, ऐसी थॉटलेस स्टेट हम महसूस कर सकें जहां हम जीरो हों, जहां हमारे विचार नहीं हो।
उस विचार विहीन अवस्था को अनुभव करने के लिए हमें कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं होती और न किसी देवी देवता गुरु या देवी देवता के नाम की जरूरत होती है। अच्छा। हम कुछ स्पेसिफिक हमारे साउंड वैल्यू के जो वर्ड्स होते हैं, बीज मंत्राज, अगर हम उनका समुचित प्रयोग करते हैं, इंस्ट्रक्टर के जो टीचर है आपका मेडिटेशन टीचर, उसके लेवल पर अगर आप स्तर पर आप काम करेंगे, आपको बहुत जल्दी परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे, आप उस स्टेट को एक्सपीरियंस कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि मेडिटेशन के बारे में आप मानते हैं कि मेडिटेशन बहुत कठिन चीज है, तो मैं आपको पहली बात, आप इस बात को बहुत अच्छे से लोगों को समझ लेना चाहिए कि मेडिटेशन दुनिया की सबसे सरल चीज है। मेडिटेशन का मतलब ही है आप कुछ नहीं कर रहे, माने आपका वहाँ सोचना भी बंद हो जाता है, मतलब आपको कुछ नहीं करना है। यानी कि वर्तमान में हम बस वर्तमान में हैं। निश्चित रूप से आप खुद में हैं, खुद को अनुभव कर रहे हैं, आप सारे विचारों से परे हो जाते हैं, आप आसपास के वातावरण से भी परे हो जाते हैं। उस कुछ मोमेंट के लिए ध्यान के दौरान जब आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ध्यान दुनिया की सबसे सरल चीज है। इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष का बच्चा अगर करता है तो वो भी किसी भी एज के समझदार व्यक्ति के बराबर करेगा, अच्छे परिणाम लाएगा। ध्यान दुनिया की सबसे सरल चीज है, सबसे सहज चीज है, आसान चीज है, और उसमें किसी भी प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है कठिनाई वाला, मेरा मानना है वो नहीं है। तो तिवारी जी, आपकी जो टेक्निक है वो हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से आप मेडिटेशन करवाते हैं। हम लोग सबसे पहले अनुलोम विलोम करेंगे ध्यान करने के पूर्व। आइए शुरू करते हैं। दाहिना हाथ लेंगे, दाहिने नॉस्ट्रिल पर ले जाएंगे, राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से इनहेल कर लीजिए, क्लोज कीजिए, एक्सहेल कीजिए, फिर इनहेल कीजिए, फिर एक्सहेल कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। बहुत धीरे धीरे करेंगे। बाएं से लेकर के दाहिने से निकाल देंगे, दाहिने से लेकर के बाएं निकालेंगे, सभी लोग सुखासन में बैठ जाएंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रखेंगे, एक के ऊपर एक। धीरे धीरे आंखें बंद करना शुरू करेंगे। मन को बिल्कुल शांत रखेंगे। शोर के प्रति उदासीन हो जाएंगे। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करें। जो विचार जा रहे हैं आप उन्हें जाने दें। धीरे धीरे अपना बीज मंत्र लेना प्रारंभ कर देंगे। ध्यान में जाएं। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहेगी। शरीर को बिल्कुल सुखासन में रखेंगे। धीरे धीरे मंत्र लेना बंद कर दें। दोनों हथेलियों को आपस में मिलेंगे। धीरे धीरे नेत्रों में लगाएं।
धीरे धीरे आंखें खोल, रिलैक्स। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से मेडिटेशन को किया जाता है। अगर आप रोज 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं तो आप जो है अपने काम को बखूबी निभा सकते हैं, आप डिप्रेशन जैसी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह बने रहिए हमारे कार्यक्रम में, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपके बीच लेकर आएंगे एक खास शख्सियत। जब तक देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग एमपी, साथे गीत सुनाते।